बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 5 फरवरी 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा के शहरियों की नकल मकानी नाकाबिल कबूल, फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मुस्तरद। सऊदी अरब ने वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर दोहराते हुए कहा है कि सऊदी अरब का तवील मुद्दत से यही नज़रिया है कि फ़लस्तीनियों की एक खुद मुख्तार रियासत होनी चाहिए और ये एक पुख्ता मौक़िफ़ है जिस पर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा को अमरीकी मलकियत में लेने और फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने से मुतल्लिक़ बयान के कुछ देर बाद सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया। सऊदी अरब और उसके रहनुमाओं का तवील मुद्दत से यही मौक़िफ़ रहा है कि वो बारहा फ़लस्तीनियों के लिए इंसाफ का मुतालबा करते आए हैं और उनके बकौल कई दहाइयों से जारी झगड़े के पायदार हल के तौर पर इसराइल के साथ फ़लस्तीन अपनी रियासत के मुस्तहिक हैं। अलकविया में फ़नी खराबी के बायस बिजली मुनक़ता। अलकविया कमिश्नरी के कई मोहल्लों में गुज़श्ता 2 दिन से बिजली का बार बार इनक़ता हुआ है। तमाकू वेबसाइट के मुताबिक कई मोहल्लों में 2 घंटे तक बिजली का तातुर रहा, जिसके बायस रहायशी मुतासर हुए। सऊदी बिजली कंपनी ने वजाहत करते हुए कहा है कि बिजली के तातुर की असल वजह फ़नी खराबी है। इलाके को सप्लाई करने वाली मरकज़ी लाइन में तेज़ हवा के बायस खराबी का शिकार रही है, जिसे फ़नी टीम ने अब दूर कर दिया है। बिजली कंपनी ने कहा कि मेन सप्लाई लाइन के करीब एक प्राइवेट कंपनी के कंस्ट्रक्शन काम की वजह से एक मरतबा फिर बिजली का तातुल हुआ। बिजली कंपनी के तातुल की वजह से सार्फिन से माजरत की है और बेहतरीन सर्विस फराहम करने का वादा किया है। मस्जिद नबी में इफ्तार दस्तरख्वान, मज़ीद कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? इदारा उमूर हरमैन शफ़ैन ने मस्जिद नबी में इफ्तारी दस्तरख्वान के लिए मज़ीद इजाफ़ी चीज़ों की मंजूरी दी है। इफ्तारी दस्तरख्वान के लिए मंजूर शुदा केटरिंग सर्विस फराहम करने वालों की खिदमत हासिल करना ज़रूरी होगा। अलवतन अखबार के मुताबिक मस्जिद नबी के अंदर इफ्तारी दस्तरख्वान के लिए खजूर, रोटी, दही, पानी और दिका यानी मसाला फराहम किया जा सकता है। अब इंतज़ामिया ने कपकेक, खुश्क मेवाजात या मेवा भरी खजूर या मलाई की भी इजाज़त दी है, जिसे इफ्तारी के लिए पेश किया जा सकता है। इंतज़ामिया ने मस्जिद नबी में इफ्तारी दस्तरख्वान लगाने के ख्वाहिशमंदों से कहा कि वो ज़वाबत की सख्ती से पाबंदी करें। मुतल्लिका मंजूर शुदा केटरिंग सर्विस की खिदमत हासिल की जाए जो मेयार के मुताबिक अशिया खुर्दनोश फराहम करने की पाबंद हैं। केटरिंग कंपनी को हदायत की गई है कि वो अपनी प्रोफाइल इदारे में जमा कराएं ताकि उन्हें परमिट जारी किया जा सके। इसके अलावा अथॉरिटी ने मस्जिद नबी में इफ्तार दस्तरख्वान फराहम करने वालों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का आगाज़ किया है ताकि रमज़ान के लिए मालूमात को अपडेट किया जा सके। सऊदी कबीना पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तहकीकात के तबादले में ताउन की मंजूरी। सऊदी प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के ज़ेर इंतज़ाम सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मदद और मुतल्लिका जुराइम से मुतल्लिक तहकीकात के तबादले में ताउन के हवाले से मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी दी गई है। सऊदी कबीना का हफ्तावार इजलास मंगल को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मुनक़्क़िद हुआ। SP के मुताबिक वज़ीर इत्तलात का कहना था कि इजलास के आगाज़ में वली अहद ने शामी सदर अहमद अल शरा और जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर के साथ मुलाकात के अलावा यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के अहम नुकात से आगाह किया। वतन से गद्दारी और दहशतगर्दी पर 2 शहरियों को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि वतन से गद्दारी और दहशतगर्दी पर 2 सऊदी शहरियों पर सज़ाए मौत का अदालती फैसला नाफिज कर दिया गया। SP के मुताबिक वज़ारत ने कहा सऊदी फ़हद बिन सऊद अल शिमरी और सामी बिन खलफ अल मतीरी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जिसमें माशरे के अमन और सुकून को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की और मुल्क दुश्मन अनासर के लिए जासूसी की। दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। तमाम शवाहिद और सबूतों को सामने रखते हुए अदालत ने ज़मीन पर फसाद फैलाने पर सरकलम करने की सज़ा सुनाई। फैसले को अपील कोर्ट ने भी बरकरार रखा और ईवान शाही ने सज़ा नाफिज करने की मंजूरी दी। वज़ारत ने कहा कि आज बुध को रियाद में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में किंग सलमान हस्पताल की तमीर की ग्रांट की मंजूरी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी फंड बराए तरक्की ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में किंग सलमान हॉस्पिटल की तामीर के लिए $4 करोड़ की ग्रांट की मंजूरी दे दी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से खिताब में तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सूरत पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ज़िला हज़ारा में तमीर हॉस्पिटल किया जाएगा। तेल की मौखर अदायगियों से पाकिस्तान को मार्च में मुतवक्के IMF के जायजे से पहले अपने गैर मुल्की ज़खायर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे भाई वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक वफ़द भेजा था और तेल की दरामद के हवाले से फ़राहम करदा सहूलत दिसंबर 2023 में ख़त्म हो गई थी, जिसकी अब तजदीद हो गई है और उन्होंने हमें तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत दे दी है। शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों ने एक हफ्ते में 15 बिलियन रियाल खर्च किए। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने गुज़श्ता हफ्ते 15.4 बिलियन रियाल खर्च किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने 26 जनवरी से 1 फरवरी तक खरीदारी की रिपोर्ट जारी की है। सामा ने कहा है कि मज़कूरा हफ्ते के दौरान रहायशियों ने उससे गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में ज़्यादा खर्च किए हैं। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान शहरियों और गैर मुल्कियों ने 11.1 बिलियन रियाल खर्च किए थे। सामा ने कहा कि मज़कूरा हफ्ते के दौरान कपड़ों और जूतों पर खरीदारी की शरह ज़्यादा हुई है, जिसका हुजम 960.9 मिलियन रियाल है। तालीम पर 386.9 मिलियन रियाल खर्च हुए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर 182.9 मिलियन रियाल खर्च हुए हैं। पेट्रोल पंप पर 951.5 मिलियन रियाल, तफरीह पर 301.1 मिलियन रियाल और होटल और कैफ़े पर 2.1 बिलियन रियाल खर्च हुए हैं। सऊदी अरब के बेशतर शहरों में तेज़ हवा, मतला गर्द आलूद। महकमा मौसमियात ने कहा आज बुध को मुल्क के बेशतर शहरों में तेज़ हवा चलेगी, जबकि मतला खबर आलूद रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा कि साहिली इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे, जहाँ हद्दे निगाह महदूद होगी। महकमे ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बाहा, कसीम और रियाद के बाद शहरों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जबकि तबूक के पहाड़ों खास तौर पर लूज और अलकान पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मक्का रीजन के हवाले से महकमे ने कहा कि मक्का मुकर्रमा शहर के अलावा बहरा, राहत, जमूम, अलकामिल और खलीस में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि जद्दा में शाम 5 बजे तक मतला गबर आलूद रहा, जिसकी वजह से हद निगाह कम हुई। मदीना मुनव्वरा के हवाले से महकमे ने बताया है कि मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अलूला, खैबर और अल-एस में रात के वक्त धुंध रहेगी, जबकि बदर और वादी अल-फरह में तेज़ हवा और गर्दो गुबार रहेगा। इंडिया के साथ हम अहम शोबों में शराकत दारी मजबूत बनाना चाहते हैं, सऊदी वज़ीर सनअत। सऊदी वज़ीर सनअत और मादनी वसाइल बंदर अल खलीफ ने कहा सऊदी अरब मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में इंडिया के साथ शराकत दारी को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। सबक न्यूज़ के मुताबिक नई दिल्ली में प्राइवेट शोबों के अहम रहनुमाओं के साथ गोल मेज़ इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा इंडिया के साथ कई अहम शोबों में शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए संजीदगी से तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। उनमें सरफ़हरिस्त कारकुनी, ऑटोमोबाइल, तिब्बी सनअत, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल इक्विपमेंट और मशीनरी और सोलर एनर्जी शामिल हैं। वज़ीर सनअत ने कहा कि सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में इक़्तिसादी शोबों में तनाव पैदा करना है, जबकि इंडिया इस हवाले से अहम मिसाली शरीक हो सकता है। दो तरफ़ा शराकत दारी और ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।